अयोध्या को आ गया। अब तो सभी जो है अयोध्या में आकर के अपने अपने घर ठहर जाती हैं। भरत जी ने देखा कि व्यवस्था भंग हो गई है। उधर जनक जी महाराज भी 4 दिन अयोध्या में और ठहरे। क्यों? कि राजकाज सब भांत समारी, जो राज्य की व्यवस्था डिसमिस हो गई थी उसको उन्होंने सुधार दिया, ठीक किया। और फिर भरत को नियुक्त कर दिया कि भरत, अब मैं जनकपुर को जा रहा हूं, अब तुम अपने कार्य को सुचारू रूप से करो। जब जनक जी महाराज चले गए तो भरत जी ने उसको संभाला। अयोध्या के जो लोग हैं ना वो कैसे रहते हैं कि राम दरसो हित लोग सब करई नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुखो जियत अवध के आस। सियावर राम जय जय राम, अवध पत राम जय जय राम। सियापत राम जय जय राम, अवधपत राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अयोध्या के स्त्री पुरुष कैसे रहते हैं कि राम दरस लगे, राम जी के दर्शन के लिए। राम जी का दर्शन होगा 14 बरस के बाद में। तो इस 14 बरस तक अयोध्या के स्त्री पुरुष क्या करते रहे कि नेम माने नियम से रहते हैं, संयम से रहते हैं और उपवास करते हैं। एक विद्वान तो ऐसा बतला रहे थे कि भरत जी ने 14 साल में अयोध्या की संपत्ति को 14 गुना कर दिया। जब कोई दूसरा राजा राज सिंहासन पर आकर के बैठता है और उसका कोष भरा हुआ होता है ना, तो वो बहुत सुंदर ढंग से कार्य करता है, राज्य चलाता है। और जिसका पहले से ही कोष खाली है वो क्या शासन करेगा। तो भरत जी ने जड़ मजबूत कर दी भगवान श्री राम जी के राज्य के लिए। तो 14 गुनी संपत्ति कैसे हो गई? यहां से हमें ये बात मिलती है कि सारी जनता नियम से रहती है, संयम से रहती है और उपवास करती है, माने व्रत रखती है। तो व्रत रखने से क्या होगा? सौमन आ जाए तो हमारा गांव खा जाए एक दिना में। और यदि व्रत रख लिया जाए एक दिन का तो गांव के लिए 100 मन नाज की बचत होगी। तो सभी जो नियम से रहते हैं, इस रामचरितमानस में तो नहीं है लेकिन अलग से बतलाते हैं कि भरत जी ने चित्रकूट पर यह भी बात कही थी राम जी से कि प्रभु 14 बरस की बहुत लंबी अवधि है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो राम जी ने क्या कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं काल से किए देता हूं कि काल 14 बरस तक अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए 14 बरस तक ना तो अयोध्या में कोई मरा और ना कोई जन्मा। जन्मा तो इसीलिए नहीं कि वो सब नेम से और संयम से और उपवास से रहते हैं, और मरा इसलिए नहीं कि काल की हिम्मत ही क्या है कि जब तक राम जी का इशारा नहीं होगा। तो ये भगवान के इशारे से ही चलते हैं। जहर भी भगवान का इशारा पाकर के ही अपना कार्य करता है, अमृत भी भगवान का इशारा पाकर के अपना काम करता है। मीरा को जहर पिलाया गया, हलाहल विष, जो महाराज जी पर रखते ही प्राण निकल जाए ऐसा विष था वो, लेकिन मीरा पी गई उसे। भगवान ने उस जहर से इशारा कर दिया कि कुछ नहीं, मारना नहीं है। तो मीरा को वही जहर अमृत का काम कर गया। जय हो। तो भगवान की आज्ञा के बिना ना जहर काम करता है ना अमृत काम करता है। चराचर जितने भी जीव हैं सब भगवान की आज्ञा के ही अधीन रहते हैं। तज तज भूषण भोग सुख, देखिए भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। भगवान कब मिलेंगे कि थोड़ा आराम, और ये जो हमारे धन वैभव
सुख सुविधाएं इनको थोड़ा त्यागना पड़ेगा। जब ज्यादा बढ़िया भोजन मिलेगा तो ज्यादा खाओगे, और ज्यादा खाओगे तो ठर्र ठर्र सोओगे, फिर भजन कहते हैं जाएगो। जय श्री राम। अरे भजन के लिए तो संयम से रहना पड़ेगा। थोड़ा अल्पाहारी अल्पाहारी थोड़ा खाए जिससे निद्रा ना आए, तब भजन होगा भगवान का। और थोड़ा खाने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हम तो ज्यादा खा खा के जल्दी पहलवान है, ज्यादा खा खा के अपने शरीर है और बेकार कर ली। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए अल्पाहारी बनो, थोड़ा खाओ और भगवान का भजन करो। तो कह रहे हैं कि सभी ने जो है अयोध्या में जो सुंदर सुंदर वस्तुएं ना खाने पीने की, सभी का त्याग कर दिया है। और जियत अवधि की आस, ये जो 14 वर्ष की अवधि है, इसी की आशा से सब लोग जीते हैं कि 14 वर्ष के बाद में हमें भगवान का फिर दर्शन होगा। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि भरत जी ने अपने सेवकों को, मंत्रियों को अपने पास बुलाया और सभी के लिए एक एक कार्य दे दिया कि तुम इस कार्य को करोगे, तुम इस कार्य को करोगे। और समझा दिया कि काम में कोई किसी के में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान श्री राम जी का राज्य है, ये उनकी सारी संपत्ति है। उसके बाद में फिर भरत जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाया और शत्रुघ्न को ये शिक्षा दी कि भैया शत्रुघ्न, तुम पर कोई काम नहीं है, तुम्हें मैं एक काम सौंपता हूं। क्या? कि सौंपी सकल मात सेवकाई। ये भैया तुम्हें केवल माताओं की देखभाल करनी है, उन्हीं की सेवा में तुम्हें रहना है। उसके बाद में फिर ब्राह्मणों को बुलाया जो नगर के ब्राह्मण थे, और उनसे प्रार्थना की कि चाहे छोटा काम हो, चाहे बीच का काम हो, चाहे कोई बड़ा काम हो, सभी जो है मेरे लिए आज्ञा दें, मेरे पास आने में झिझके ना, डरे ना। फिर भरत जी ने अपने परिवार वालों को बुलाया, सभी का समाधान करके सुखपूर्वक सबको बसा दिया। फिर भरत जी अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से ये बात कही कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ नेम से रहूं। गुरुदेव बोले कि हे भरत, तुम जो भी करोगे, जो भी कहोगे, उसमें धर्म का सार होगा। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि करो। उसके बाद में भरत जी ने क्या किया कि गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के आए और अपने घर आकर के गणक बोल दिन साध, गणक माने ज्योतिषी, फिर ज्योतिषियों को बुलवाया और उन ज्योतिषियों को बुलवा करके भरत जी ने ये बात कही कि ज्योतिषियों, ये भगवान श्री राम जी के जो चरण पादुका हैं, मैं इन्हें सिंहासन पर स्थापित करना चाहता हूं। इसके लिए कोई शुभ दिन आप छांटिए। तो सिंहासन पर उपाधिका बैठा रहे निरुपाद, शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में भरत जी ने भगवान श्री राम जी के जो चरण पादुकाएं उपाधि रहित, ऐसे उपाधि रहित चरण पादुकाओं को उस राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया। इसे करने के बाद में फिर भरत जी ने क्या किया कि राम जी की माता कौशल्या के पास गए, उनको प्रणाम किया, फिर लौट करके आए, फिर उन चरण खड़ाओं को प्रणाम किया। और भरत जी ने सोचा कि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी वन में रहते हैं, मुझे राजमहलों में रहना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नंदी गांव का परण कुटीरा, अयोध्या से हटकर के एक नंदी गांव था, वहां भरत जी गए। जैसी भगवान की कुटिया देख करके आए थे घास फूस की, ऐसी वहां पर एक कुटिया बनवाई भरत जी ने। और कीन निवास धर्म धुर धीरा, धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी ने उस पत्तों की घास की कुटी में रहना प्रारंभ कर दिया। जब भरत जी सोने को चले तो उनके मन में विचार आया कि मेरे प्रभु श्री राम जी पृथ्वी पर सोते हैं, मुझे उनसे कुछ नीचे सोना चाहिए। ऐसा विचार करके भरत जी ने पृथ्वी में गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा करके उसमें कुशा का आसन बिछाकर भरत जी उसी पर बैठ करके भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करने लगे। नित्य प्रति वहीं बैठ करके भजन करते, अपनी नित्य क्रियाएं करते। नित्य क्रिया सुबह को करने के बाद में सबसे पहले उन चरण खड़ाओं के पास आते, उनको प्रणाम करते। शंकर भगवान कह रहे हैं कि नित्य पूजत प्रभु पांवरी, भगवान की चरण खड़ाओं को नित्य प्रति पूजते बड़े प्रेम के साथ, और मांग मांग आयस करें राज काज सब भात। उन चरण खड़ाओं से ही आज्ञा लेकर के भरत जी सारे राज्य की व्यवस्था को संभालते हैं।
याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, मैंने भगवान श्री राम जी के वन की कथा तुम्हें कह करके सुना दी, भरत जी का लौटना सुना दिया। अब तुम उस कथा को सुनो कि भगवान श्री राम जी चित्रकूट पर रह करके कैसी लीलाएं करते हैं। अरे रघुपात चित्रकूट बसो नाना, चारे तो किए श्रुति सुधा समाना। बाहोरो राम असमानो अनुमाना, हो हाही भीर साबाही मोहे जाना। भगवान श्री राम जी चित्रकूट पर निवास करते हैं और ऐसे चरित्र करते हैं कि जो कानों के लिए अमृत के तुल्य हैं। एक दिन भगवान श्री राम जी चित्रकूट में बैठे हुए थे आश्रम में, तो भगवान ने विचार किया, अपने मन में अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कि मुझे अब यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। कितने दिन रुके भगवान चित्रकूट पर? 12 बरस। इतना पवित्र स्थान है कि भगवान भी 14 बरस जो वनवास था, इसमें 12 बरस भगवान चित्रकूट पर रहे हैं। ये पृथ्वी का भार तो उन्होंने 2 साल में ही समाप्त कर दिया। तो भगवान ने विचार किया कि मेरी यहां बहुत जान पहचान हो गई है, अब यहां भीड़ लगने लगेगी, सभी लोग मेरे पास आया करेंगे, इसलिए अब मुझे इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान ने सकल मुनिन सन विदा कराई। सारे मुनियों से आज्ञा लेकर के भगवान ने विदाई मांगी और सीता सहित चले 2 भाई। भगवान श्री राम जी सीता जी को और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वन को आगे चले और चलते चलते कहां पहुंचे? अत्रि के आश्रम। जैसे ही भगवान अत्रि के आश्रम में पहुंचे और उन मुनि अत्रि ने जब ये बात सुनी कि राम जी आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। राम जी का दर्शन किया, उनके नेत्र शीतल हो गए। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ अत्रि मुनि भगवान को आश्रम में अंदर ले गए, पूजा की, सुंदर आसन पर बैठाया, फिर खाने पीने के लिए कंद मूल फल इत्यादि दिए। फिर उन मुनि ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और प्रार्थना करके अत्रि मुनि भगवान के पास बैठ गए। भगवान के पास बैठे हुए अत्रि मुनि और सीता जी जो अत्रि मुनि की पत्नी थी अनुसुईया जी, सीता जी अनुसुईया जी के पास जाकर के बैठ गई। अनुसुईया जी के चरणों को छुआ सीता जी ने, बड़ी प्रेम के साथ मिलन हुआ। उन ऋषि पत्नी अनुसुईया को बड़ा आनंद है, क्योंकि वो जान रही है कि मेरे पास में आज जगत जननी बैठी हुई है। आशीर्वाद दिया और फिर विचार किया अनुसुईया जी ने कि अभी सीता जी को आगे वन में जाना है, भयानक वन है, वहां जल की भी व्यवस्था नहीं होगी। सीता जी के कपड़ा जब गंदे हो जाया करेंगे तो कैसे धुलने की व्यवस्था होगी। इसलिए अनुसुईया जी के पास में दिव्य वस्त्र थे। उनकी क्या विशेषता थी कि जय नित नूतन अमल सुहाए, जो नित्य प्रति सुहावने रहते थे, साफ रहते थे, गंदे होने वाले नहीं थे। ऐसे सुंदर वस्त्रों को अनुसुईया जी ने सीता जी को पहनाया और ऐसे पहना करके फिर सीता जी को उपदेश दिया, हे सीता, ये जो पति है ना, अमित दान भर्ता वैदेही, ये अमित दान का देने वाला है। और वो स्त्री संसार में अधम है, नीच है कि जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। हे सीता, मैंने ऐसा सुना है संतों से कि इस संसार में हाँ धीराज धारा मित्र आरो नारी, आपदो कावालू पर रखो आही चारी।
ब्राधे रोग बसो जड़ धनो हीना, रात रोग बड़ जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतो दीना, अनुसुईया जी ने उपदेश दिया कि हे सीता, ये जो चार होते हैं कौन कौन, कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री पत्नी। इन चारों की असली पहचान कब पड़ती है? विपत्ति के समय में, आपत्ति के समय में। अरे जब तक कोई आपत्ति नहीं है तब तक तो खूब धैर्यवान बना रहता है। ये तो आपत्ति में मालूम पड़ेगी कि कितना धैर्यवान है, आपत्ति में मालूम पड़ेगी कि कितना बड़ा धर्मात्मा है। आपत्ति आने पर महाराज सब धर्म कर्म को छोड़ बैठता है, पूजा पाठ सब बंद कर देता है, मंदिरों का जाना, सत्संग का जाना, संतों की सेवा सब कुछ छोड़ देता है आपत्ति आने पर। मित्र की पहचान आपत्ति काल में होती है। जब तक जेब में पैसाएं दम है तब तक तो बहुत ही यार मित्र मिल जाएंगे, लेकिन आपत्ति आने पर मालूम पड़ेगी कि मित्र कौन है। और पत्नी, इसकी भी पहचान आपत्ति में ही होती है। जब तक आनंद है, खूब खाने पीने के पहनने के लिए मिल रहा है तब तक तो ठीक है, और जहां खाने पहनने में कमी आई तो महाराज जिंदगी का सुनना छोड़ के नहीं आ जय सिया राम चल देती हैं। तो उस बात को कह रही है कि इन चारों की पहचान आपत्ति काल में होती है। हे सीता, इसलिए समझा रही है कि वो जानती है कि ये आपत्ति काल चला हुआ है इनके ऊपर, कहीं ऐसा ना हो सीता जी के मन में कुभाव आ जाए पति के प्रति। इसलिए समझाया उनको कि हे सीता देखो, पति चाहे रोग बस हो, रोगीला हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे धनहीन हो, चाहे अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, क्रोधी हो, यदि कोई स्त्री ऐसे पति का, हाँ ऐसे उपति कार किए अपमाना, नावारी पावा बोजम पोरो दुखो नाना। एक ही धर्म एक व्रतो नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजेरो बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। तो बतलाया अनुसुईया जी कह रही है कि हे सीता, चाहे पति बूढ़ा हो, रोगीला हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा बहरा जैसा भी हो, यदि कोई पत्नी ऐसे पति का अपमान करती है तो उसे क्या मिलता है कि नारी पाव जमपुर दुख नाना। फिर ऐसी स्त्री यमपुरी में जाकर के अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करती है। हे सीता, वैसे तो स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही नेम है, एक ही व्रत है। ज्यादा भजन पूजा पाठ और सत्संग इत्यादि ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है वो? एक धर्म, एक व्रत और एक नेम, कि वो मन से, वचन से और शरीर से अपने ही पति की सेवा में रहे। हे सीता, मैंने जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताओं को सुना है कि 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद पुराण संत सब इसी बात को कहते हैं। तो पहले नंबर की जो उत्तम क्लास की पतिव्रता होती है वो कैसी होती है कि उस उत्तम के अस बस मनमाही। उत्तम प्रकृति की जो पतिव्रता है उसके मन में ऐसा होता है कि वो सपने में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती है। मध्यम जो उससे छोटी पतिव्रता है वो कैसे देखती है
कि भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, माने कोई अपनी उम्र से बड़ा है तो पिता की तरह देखती है, अपनी उम्र के बराबर का है तो उसे अपना भाई मानती है, छोटी उम्र का है तो उसे अपना बच्चा मानती है। तीसरे नंबर की बात बतलाई कि धर्म विचार समझ कुल रही, जो अपने धर्म का विचार कर लेती है कि मेरा जन्म जो श्रेष्ठ कुल में हुआ है, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, ये तीसरे नंबर की है। चौथे नंबर की पतिव्रता बतलाई कि बिन अवसर भयते रह जोई, गलत कार्य करने का एक तो अवसर नहीं मिला, और दूसरी बात ये रही कि उसे ये भय बना रहा कि मेरे जो परिवार वाले हैं वो बड़े कठोर हृदय के, यदि कोई गड़बड़ी होगी उन्होंने सुन लिया तो तेरा जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। इस भय से जो गलत से बच जाती है वो चौथे नंबर की है। अगली बात बतलाई कि हे सीता, ऐसी स्त्री कैसी, हाँ पति पावंचा को पारी पातो रात कराई, रो रब नरा को कला पोते ही पराई, बेनो श्रम नार परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छावाणो छल गहाही, मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। पति वंचक माने पति को वंचक माने ठगना, जो पति को ठगती रहती है, झूठ बोलती है, करती है कुछ कहती है कुछ, और दूसरे पुरुषों से जो है प्रेम करती है, ऐसी स्त्री रौरव नरक में। और कितना समय बतलाया कि 100 कल्प तक 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, 28 प्रकार के नरक हैं, और इन 28 नरकों में जो सबसे कष्टदायी है वो रौरव नरक है। तो उस बात को कह रही है कि जो ऐसी स्त्री है वो रौरव नरक में 100 कल्प तक रहती है। इसलिए हे सीता, स्त्रियों के लिए तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बिन श्रम नार परम गति लही, बिना ही परिश्रम के न योग करने की जरूरत पड़ेगी, न साधना करने की जरूरत पड़ेगी, और उन्हें परम गति माने वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। वो क्या उपाय कि हर तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करे, अर्थात अपने ही पति की सेवा में रहे। हे सीता, वैसे तो ये स्त्री स्वभाव से भी अपवित्र है, परंतु पति की सेवा करने से ये शुभ गति को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि तुलसी का नाम लिया कि देखो तुलसी जो है ना वो भगवान को इसीलिए तो प्रिय है कि उन्होंने पतिव्रत धर्म का आचरण अपनाया है, इसीलिए भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और हे सीता, तुम तो महान हो, तुम्हारे नाम का स्मरण करके ये स्त्रियां इस संसार की परम पद को प्राप्त करेंगी। और ये जो मैंने उपदेश दिया है ना, ये क्यों दिया है कि संसार हित, ये तो मैंने संसार के हित के लिए दिया है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अरे सुन जानकी परम सुख पावा राम हरे, सादरता सुचरणों से रुनावा राम हरे। तब मुनि सनो कहे कृपा निदान राम हरे, आयस हो जाओ बनो आना राम हरे। सुन जानकी परम सुख पावा। अनुसुईया जी के ऐसे सुंदर उपदेश को जब माता जानकी ने सुना, बड़ा सुख मिला।
और बड़े आदर के साथ सीता जी ने फिर अनुसुईया जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया। उधर भगवान श्री राम जी का भी सत्संग हो लिया। तो भगवान ने उन मुनि से, अत्रि मुनि से कहा कि हे मुनि, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं वन को आगे जाऊं। आप जो निरंतर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, अपना सेवक जान करके मुझसे प्रेम कम मत करना। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, भगवान की ऐसी वाणी को सुन करके वो जो ज्ञानी मुनि थे अत्रि, वो बड़े प्रसन्न हुए। अब तो भगवान यहां से आज्ञा लेकर के आगे को चले। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे सीता जी और उनसे पीछे लक्ष्मण जी। इस तरह से ये मुनियों का सा बेस बना करके तीनों जो वन के लिए चल रहे हैं। तो उभय बीच श्री सोहत कैसी, उभय माने दो, इन दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभायमान लग रही हैं कि जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। हम जीव हैं, ईश्वर ब्रह्म है और बहुत नजदीक हैं हम। ईश्वर का और ब्रह्म का जो निवास है वो बड़ा नजदीक है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। क्यों? बीच में माया है। जैसे बीच वाला जो है अगले को नहीं देखने देता है, ऐसे ही ये जो माया है ना, ये जीव को परमात्मा ढका हुआ है, माया की ओट में है। ऐसे ही वो ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। इस तरह से ये तीनों जो है चले जा रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, आगे चल करके वन में एक विराध नाम का राक्षस मिला। जैसे ही भगवान ने उस विराध नाम के राक्षस को देखा, भगवान ने विचार किया कि इसकी तो मृत्यु कर देनी चाहिए, ये तो बड़ा अधम है। तो तुरंत ही भगवान ने एक बाण निकाल करके उसमें मारा, उसे समाप्त कर दिया। जैसे ही वो मरा तो उसके शरीर से एक बहुत सुंदर रूप निकला और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने उसे देख लिया कि बड़ा दुखी है, तो भगवान ने अपने धाम बैकुंठ को भेज दिया। उसको बैकुंठ भेज करके भगवान आगे चले और कहां पहुंचे कि जहां सरभंग मुनि थे। उस वन में जब सरभंग मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे और उन सरभंग मुनि ने जब भगवान को देखा तो उनके नेत्र खुले के खुले रह गए, अर्थात पलकों का झपकना बंद हो गया। भगवान का दर्शन करने लगे। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे सरभंग, तुम धन्य हो। अब तो उन सरभंग मुनि ने अपनी बात कही कि प्रभु, आप शंकर भगवान के हृदय रूपी मानसरोवर पर रहने वाले राजहंस हो। मेरा विचार बना था, ब्रह्मलोक को जा रहा था मैं इस शरीर को छोड़ करके, और जैसे ही मैंने विचार बनाया कि मैं अब ब्रह्मलोक को जाऊं, उसी वक्त मेरे कानों में ये शब्द सुनाई पड़े कि श्री राम लक्ष्मण सीता इस वन में आ गए हैं। तो फिर मैंने ब्रह्मलोक का जाने का विचार त्याग दिया और चितवत पंथ रहे दिन राती। फिर उस दिन से मैं इस रास्ते की तरफ रात दिन देखता रहता हूं कि मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। लेकिन प्रभु, आज जो है आपका दर्शन पाकर के मेरी छाती ठंडी हो गई। हे प्रभु, मैंने साधन भी नहीं किया है, भजन भी नहीं किया है, पर तुमने मुझे दुखी देख करके मुझे दर्शन दिया है। मुनि सरभंग ने यह बात कही कि प्रभु, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। भगवान कहने लगे कि क्या? तो मुनि सरभंग ने यह बात कही कि जब तक मैं अपने शरीर का त्याग करूं, तुम सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत मेरे समक्ष खड़े रहो। ऐसा कहकर के सरभंग मुनि ने एक बहुत सुंदर चिता बनाई और उस चिता पर बैठ करके उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि आप सीता अनुज समेत प्रभु तीनों के समेत मेरे हृदय में निवास करिए और निरंतर सगुण रूप का आप मुझे दर्शन कराते रहिए। ऐसी प्रार्थना करके सरभंग मुनि ने उस चिता पर बैठे हुए अरे असुका ही जोगो अगेनो तनो जारा राम हरे, राम कृपा बैकुंठ से धारा राम हरे। ताते मुनि हरि लीन न भयाऊ राम रे, प्रथम ही भेद भगति बर लयाऊ राम हरे।
कहते हैं कि उन सर्वभंग मुनि ने भगवान से वरदान मांग करके और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। भगवान श्री राम जी ने उनके ऊपर कृपा की।